तो यहाँ लेते एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे और बात करेंगे कि रियल एस्टेट में भले ही एक तरह से मंदी दिख रही हो, लेकिन कुछ रिपोर्ट हैं जहां पर बिक्री का आंकड़ा काफी तेजी से बढ़ता हुआ दिख रहा है और कहीं कहीं तो एक दिन में 300 करोड़ से ज्यादा के मकान बिके हैं। तो ये सेल किस तरह की है, क्या ये कोई बबल तो नहीं है, इन पर बात करेंगे, लेकिन एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रॉपर्टी प्लस में। इस बीच दो और मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे लॉकडाउन में प्रॉपर्टी के सेल पर, क्योंकि इस बीच कई कंपनियों ने सेल के आंकड़े पेश किए हैं, वो वाकई चौंकाने वाले हैं। जिनमें कुछ आपको बता दें, मुंबई के लोधा ग्रुप ने दावा किया है कि उन्होंने लॉकडाउन में अपने मल्टीपल प्रोजेक्ट में 300 यूनिट सेल किए हैं। एनारॉक ने 252 करोड़ की प्रॉपर्टी सेल की है और गार्डियन रियल एस्टेट ने तो एक दिन में 318 करोड़ की प्रॉपर्टी सेल की है। अब ऐसे में आप रियल एस्टेट को डूबता हुआ कहेंगे या आपको संभावनाएं नजर आ रही हैं? इन बातों को विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं राम नाइक, ईडी गार्डियन रियल एस्टेट, और हमारे साथ हैं रवि सिन्हा, सीईओ ट्रैक टू रियल्टी। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मैं आना चाहूंगा राम नाइक साहब आपके पास कि एक दिन में 318 करोड़ रुपए की सेल, ये आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। तो रियल एस्टेट में जो सेल की कुछ जो कहानी है, जो हम अभी तक सोच रहे थे कि रियल एस्टेट मंदा हो रहा है, डूबता जा रहा है, लेकिन ये जो तीन बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स हैं कि एक बार में आपने 318 करोड़ की सेल कर दी, एक डेवलपर ने कुछ समय में 300 यूनिट्स बेच दी, ये वाकई चौंकाने वाली है। तो ये क्या हुआ, कैसे हुआ? इसमें जो बुकिंग हुई आपकी, वो पहले हुई थी, बाद में कन्वर्ट हुई है, या फिर एक दिन में सारी सेल हुई? ये क्या है, थोड़ा एक बार विस्तार में बताइए ना। तो दीपक जी, ये मेहनत हमारी प्री कोविड से चालू थी। ये आइडियली हमारा लॉन्च होने वाला था ये प्रॉपर्टी लगभग गुड़ी पड़वा के आसपास, बट ये कोविड की सिचुएशन के वजह से हमको तब एक शॉर्ट ब्रेक लेना पड़ा। तो ये काफी लोगों ने प्रोडक्ट तभी इंस्पेक्ट किया हुआ था, लोगों ने आके इंस्पेक्शन करके देखा हुआ था, बट कोविड में भी ये हमने चांस लिया था कि इन स्पाइट ऑफ द प्री लॉकडाउन सिचुएशन हमने अक्षय तृतीया का मौका लेके, क्योंकि हमारा ये जो क्लाइंटेल है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में थाना में, ये ज्यादातर महाराष्ट्रन क्लाइंटेल है जी। तो ये अक्षय तृतीया देखते हुए हमने इसको लॉन्च किया हुआ था एंड सरप्राइजिंगली हमारे लिए बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था हमको ये प्रॉपर्टी में, जहाँ पे हमने लगभग 188 करोड़ का माल बेचा है जी। सो कंपेयर टू प्री कोविड अगर देखा जाए तो ये फिर भी 30% सेल्स डाउन है एज कम्पेयर टू जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। बट फिनोमिनल रिस्पॉन्स है, बट काफी चीजें हमको इसमें ट्वीक करनी पड़ी थी। जैसे हम एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट लेके जा रहे थे पहले, उसमें हमको कस्टमर की लिक्विडिटी को ध्यान में रख के हमने दो बेहतर स्कीम लेके आए इसमें, बिल्कुल, जिसमें एक कस्टमर को प्री EMI अपना नहीं चुकाना पड़े अगले मार्च तक, और बल्कि पैसे देने के बजाय हमने उनको एक पर्टिकुलर रेंट नेक्स्ट मार्च तक दिया हुआ है। तो कंसिडरिंग द लिक्विडिटी ऑफ द कस्टमर, ये जो माइंडसेट है लोगों का अभी, जहां लोगों को ज्यादा अपने जेब से पैसे खर्चे करने नहीं है, जबकि जितने पैसे उनको बचा के रखना है, तो एक पर्टिकुलर स्कीम हमने डिजाइन करके मार्केट में लेके गए थे, जिसका बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स आया है एंड दैट्स वेयर वी हैव गॉट दिस सेल। बिल्कुल।